एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज क्या लेकर आई हूं? राहुल गांधी चुनाव आयोग और मौजूदा सरकार पर बार बार हमले बोलते हैं। वो कभी एटम बम तो कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं। कल भी उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी के आरोप दोहराए। लेकिन क्या राहुल गांधी की असली मंशा अब सामने आ गई है? क्या दिल की बात अब जुबान पर आ गई है? सत्ता हासिल करने के लिए राहुल गांधी ने अपने तरकश के सारे तीर चला दिए। सत्ता हासिल करने के लिए कभी चौकीदार चोर है, कभी लोकतंत्र खतरे में है और अब वोट चोरी। लेकिन अभी भी सत्ता से दूर है। तो क्या अब राहुल देश में गृह युद्ध चाह रहे हैं? आज पूछ रही हूं महाभारत। भारत देश में क्या राहुल अराजकता चाहते हैं? भारत की जेन जी से अपील कर दी है राहुल गांधी ने। कल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। अब उनके इस पोस्ट के बाद एक हंगामा मच गया है और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जेन जी से अपील की है। जेन जी, अभी जेन जी शब्द आपने हाल में कब सुना है? जरा याद कीजिए। जेन जी आंदोलन का जिक्र हाल ही में अभी नेपाल में हुआ। नेपाल में जेन जी आंदोलन के चलते जो युवा हैं वो सड़कों पर उतरे और कुछ ही घंटे के अंदर सरकार भी गिरा दी। इन तस्वीरों को आप देखिए। इस जेन जी आंदोलन में देश की संसद फूंक दी गई थी। वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर जला दिए गए। एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री की तो पत्नी को जिंदा जला दिया गया था। यह सब कुछ सरकार को अपदस्थ करने के दौरान हुआ और इसको नाम दिया गया था जेन जी आंदोलन। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी इसी तरह की एक अराजकता भारत में चाहते हैं? क्या राहुल ने अपनी हार स्वीकार कर ली है कि वो अब जेन जी के सहारे हैं सत्ता परिवर्तन के लिए? उनके पास देश में अराजकता, हिंसा और विद्रोह के लिए जेन जी को भड़काने के अलावा क्या कोई रास्ता नहीं है? वैसे क्या यह संयोग है? अब सोचिए जरा, क्या यह संयोग है कि राहुल गांधी ने कल जेन जी से अपील की और आज दिल्ली छात्र विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ चुनाव हुए उनके नतीजे आ गए और इन नतीजों में जेन जी ने राहुल की पार्टी को नकार दिया है। जी हां, राहुल की पार्टी को कैसे नकारा है? भाजपा समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने 4 में से अध्यक्ष समेत 3 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई को करारी शिकस्त दे दी। अब आप सोचिए, क्या यह संयोग है कि जेन जी से अपील कर रहे राहुल गांधी और आज छात्र संघ चुनाव के नतीजे आए जिसमें एबीवीपी को जीत मिली है और एनएसयूआई को नकार दिया है? अब सवाल सोचिए, अब सवाल पूछे जा रहे हैं। आज महाभारत में पूछ रही हूं कि वो राहुल गांधी जो खुलकर कहते हैं कि लोकतंत्र बचाने का काम उनका नहीं है। आपने सही सुना है, उन्होंने कल यह कहा कि लोकतंत्र बचाने का काम मेरा नहीं। ऐसे राहुल गांधी की अपील देश के युवा क्यों सुनेंगे? देश के युवा क्यों राहुल गांधी की बात पर गौर करेंगे जब राहुल गांधी विदेश में जाकर विदेशियों से लोकतंत्र बचाने की गुहार लगाते हैं? विदेशी ताकतों से कहते हैं हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, आप हमारे देश में लोकतंत्र बचाइए, और देश के अंदर खुलकर कह देते हैं कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आज महाभारत में सीधा सवाल यही पूछ रही हूं, जेन जी के सहारे क्यों है राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी को अब लग रहा है कि उनके तरकश के सारे तीर खत्म हो गए, कि अब उन्हें जेन जी का सहारा लेकर अराजकता के जरिए इस देश में सरकार बदलनी है? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद महाभारत। मेरा काम
हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं है। राहुल गांधी घूम घूम कर संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ की बात करते हैं, लेकिन सुना आपने, लोकतंत्र बचाने के लिए नेता विपक्ष की कोई भूमिका नहीं मानते। उल्टा देश के युवाओं को सड़क पर उतरकर सरकार को अपदस्थ करने की बात कर रहे हैं। क्या राहुल को चाहिए भारत में नेपाल मॉडल? क्या चुनाव जीतना हार्ड है, इसीलिए जेनजी कार्ड है? नेता विपक्ष राहुल गांधी जेनजी से अपील कर रहे हैं और इस पर देश में हंगामा मच गया है, क्योंकि नेपाल में एक जेनजी आंदोलन आपने देखा जिसमें देश की संसद जला दी गई, जिसमें पीएम से लेकर राष्ट्रपति के घर फूंक डाले गए। क्या राहुल को भी ऐसा ही जेनजी आंदोलन भारत में चाहिए? बीजेपी इसे देश में कांग्रेस के गृह युद्ध की साजिश बता रही है, तो पूरा विपक्ष राहुल के साथ खड़ा नजर आता है। जेनजी के आंदोलन को यदि वो उठाना चाहते हैं तो हम तो राहुल गांधी के साथ हैं। पूरी गांधी फैमिली देश छोड़ती हुई नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि गृह युद्ध राहुल गांधी इस देश में भड़काना चाहते हैं। मैं कहूँगा राहुल गांधी जी से कहूँगा और अखिलेश यादव भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जनता को सड़क पर उतारिए, बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये वोट चोरी का मामला इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये लोग सत्ता के नशे में रह करके जहाँ चाहते हैं वोट काट देते हैं, जहाँ चाहते हैं वोट बढ़ा देते हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने देश का तथ्य वो जानता भी है, वो तथ्य रखा है कि जनरेशन नेक्स्ट के लिए आज के जनरेशन को तो कुछ करना होगा ना, और करने के लिए ये जो मौजूदा सरकार है उसको डेमोक्रेटिकली हराना होगा। ने हमेशा ही देश को शर्मसार कर देने वाले बयान दिए हैं और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेनजी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है, तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। केवल युवाओं की जिम्मेवारी नहीं, उन्होंने युवाओं का आह्वान जरूर किया है, लेकिन जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जो संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति है, ट्रांसपेरेंट वे में, इंडिपेंडेंट वे में वो अपने अगर दायित्वों का निर्वहन करें तो मुझे नहीं लगता है कि ये हालात होंगे। अब आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी जिस जेनजी से अपील कर रहे हैं वो उनकी इस अपील पर क्या सोच रहे हैं। देश का जेनजी आज नहीं, आज से 11 साल पहले ही देश का जेनजी अपने आप को बदल चुका है। अगर हम नेपाल जैसा करेंगे, नेपाल में उन्होंने पार्लियामेंट जलाया, उन्होंने मिनिस्टर हाउसेस जलाए, तो उससे हमारे ही अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ेगा। देश का युवा संविधान के साथ है, संविधान को मानता है और उसी हिसाब से चलेगा। देश का जेनजी जो है पहले ही जाग चुका है और उसने पहले ही बदलाव कर चुका है। आपने देश के युवा को सुना। आज ही दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे भी आए हैं। इसमें एबीवीपी की जीत क्या जेनजी का मत बताती है? क्या जिन युवाओं को भड़काकर राहुल गांधी देश में नेपाल मॉडल लाना चाहते हैं वो युवा उनकी मंशा को समझ रहे हैं? महाभारत में सवाल पूछ रही हूं, अगर देश जलेगा तो ही राहुल की सियासत चमकेगी। महाभारत में सवाल ये भी कि वोटिंग प्रक्रिया के जरिए अगर आप मोदी को नहीं हरा सकते तो अब आप जेनजी के हिंसक आंदोलन के सहारे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ मेरे सारे मेहमान जुड़ गए हैं और मैं एक बार जरा ये बोलना चाहती हूँ कि ये पहली बार तो नहीं है जब राहुल गांधी ने ऐसे कोई बयान दिया हो जिस पर यहाँ पर महाभारत हो रही हो। मैं बता दूं, मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जेडीयू के नेता प्रवक्ता सत्यप्रकाश मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर जयंत जिज्ञासु जुड़ रहे हैं और पूजा मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार जरा राहुल गांधी के, पंकज जी, कुछ बयान पढ़ना चाह रही हूं अगर आपकी इजाजत हो। कुछ बयान जो है जो उन्होंने इससे पहले भी दिए हैं, जरा उनमें भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, भारत का लोकतंत्र खतरे में, ये तो न जाने कितनी बार कहा है, भारत देश नहीं राज्यों का समूह है और हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। ये राहुल गांधी के बयान है। विदेश में लोकतंत्र बहाली की अपील विदेश में जाकर की है, ये सब राहुल गांधी ने करा।
हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। क्या वही वाली लड़ाई पंकज जी एक बार फिर से लड़ना चाह रहे हैं राहुल गांधी, लड़ाई इंडियन स्टेट से? क्या राहुल गांधी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है? पंकज जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर और शहजाद जी को लीजिए। ऐसा है, अपनी अव्यवस्था का, अपने कसूरों का सारा दोष राहुल गांधी पर मढ़ देना बहुत आसान है। कोई नई बात नहीं है। इकोनॉमी डेड है, अर्थव्यवस्था किस हालत में है सब देख रहे हैं। कितनी लाइव है, कितनी डेड है, पूरा भारत इस बात को जानता है। अब भारत राज्यों का समूह है, संविधान में लिखा हुआ है। अलग से राहुल गांधी ने तो कोई बात नहीं की। एक हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, राहुल गांधी उसकी बात करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से है जो एक व्यवस्था बन गई है। एक अर्ध शिक्षित सांसद है जिनका अपना अतीत दागदार है युद्ध का, वे कह रहे हैं कि गृह युद्ध चाहते हैं राहुल गांधी। वाह, राहुल गांधी गृह युद्ध चाहते हैं। और आप जो पिछले इतने वर्षों से देश के समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सामाजिक बंटवारे पर आधारित राजनीति आपकी है, नफरत पर आधारित राजनीति आपकी है। आप देश में शांति चाहते हैं, राहुल अराजकता फैला रहे हैं। एक अभिनेत्री सांसद अभी अभी कह रही थी, इन लोगों को आंदोलन का मर्म समझा रही थी। आंदोलन मर्म इन अभिनेत्री सांसद से नहीं पंकज जी, अगर वो अराजकता फैला रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उस अराजकता के खिलाफ हमने तो नहीं देखा है भारत में कोई आंदोलन होते हुए कि वो सड़कों पर आ गए। लेकिन राहुल जरूर चाह रहे हैं लोग सड़कों पर आ जाएं। ये जो जेन जी आंदोलन की उन्होंने बात की है, क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि जेन जी आंदोलन कहां देखा है हमने हाल में, और उस जेन जी आंदोलन में हुआ क्या है? वो जेन जी आंदोलन सही है क्या? और आपके नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कितनी बार ये कह दिया कि जो नेपाल में हो रहा है वो भारत में भी होगा। यही मंशा चाहते हैं, यही चाहते हैं कि ये आंदोलन हो, फूंक दे संसद, फूंक दे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर। कहा राहुल ने? क्या राहुल गांधी ने ऐसा कहा जो आप कह रही हैं? उन्होंने जेन जी को कब संबोधित किया? फिर मुझे ये बताइए। ठीक है पंकज जी, जेन जी ये शब्द उन्होंने इससे पहले कब इस्तेमाल किया था? जेन जी का या जेन जेड का मतलब क्या है? क्या मतलब? युवा शक्ति। हाँ, तो कब इस्तेमाल किया? इससे पहले भी युवाओं को संबोधित किया उन्होंने, कब इस्तेमाल किया जेन जी को? हमेशा किया। जेन जी शब्द उन्होंने कब इस्तेमाल किया? पंकज जी मुझे बता दीजिए, अगर आप बता देंगे तो। हमेशा किया। कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। आप गलत कह रहे हैं, कभी नहीं किया है सर। ये नेपाल के बाद जेन जी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो जेन जी वाली ये तस्वीर चाह रहे हैं क्या? मैं सवाल आज यही पूछ रही। अरे अब आप जेन जी जेन जेड पे आ गई। मैं ये कह रहा हूँ कि युवा शक्ति ही बदलाव लाती है। ये बात राहुल गांधी 50 बार कह चुके हैं और हम सब जानते हैं कि युवा शक्ति ही बदलाव लाती है। युवा शक्ति। अच्छा ठीक है, शहजाद जी सत्यप्रकाश जी दोनों को स्क्रीन पर रखिए। शहजाद जी, जेन जी को बार बार संबोधित करते रहे हैं, ये कह रहे हैं पंकज जी। अब मुझे नहीं याद है कि उन्होंने कब जेन जी को संबोधित किया, क्योंकि मैं बार बार ये बात कह रही हूं कि जेन जी आंदोलन, इस देश के लोग उससे सीधे नेपाल के इस आंदोलन को जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? शहजाद जी। सुचरिता जी, सबसे पहले तो राहुल गांधी को जनता मतलब जनमत ने नकारा 99 बार, 3 बार लोकसभा में, और आज देश के जेन जी ने भी उसकी एक छोटी सी बानगी आपको ड्यूसू इलेक्शन में दी है। भाई, एक दिन बाद ही जब आह्वान किया राहुल जी ने कि जेन जी आकर मुझे समर्थन करे, तो अगले दिन 4 में से 3 महत्वपूर्ण पदों पर, और उसकी भी कहानी मैं आपको बताऊं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी तो हम जीते, जो इनका वाइस प्रेसिडेंट जीता है ना NSUI का, वो भी दरअसल ओरिजिनली ABVP का ही है। तो मतलब कि देश के जेन जी ने बताया कि जैसे नेपाल में या कहीं पर भी वो नेपोकिड और भ्रष्टाचारियों को रिजेक्ट करता है, वैसे ही यहाँ पर भी वो भारत के सबसे बड़े नेपोकिड और सबसे बड़े भ्रष्टाचारी को गत 2014 से लेकर अब तक रिजेक्ट ही करता आ रहा है। तो राहुल गांधी जी ने जिनको आह्वान दिया, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि वो जेन डी मतलब जेनरेशन डायनेस्टी, और जेन डी मतलब जेनरेशन दरबारी, और जेन ई मतलब जेनरेशन एंटाइटलमेंट के साथ नहीं है। दूसरी बात, आपको पता है कल रागिनी नायक
इनकी बहुत बड़ी राष्ट्रीय प्रवक्ता, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने जाकर आह्वान करके बयान दिया कि आज जो है डूसू से मोदी जी को गिफ्ट मिलेगा, बर्थडे गिफ्ट मिलेगा, और करोड़ों करोड़ों रुपए कांग्रेस ने खर्च कर दिए इस चुनाव में। अब मैं केवल इतना कह रहा हूं, सुचरिता जी अपना मोबाइल चेक करना, कल का मैसेज आ गया है क्या? राहुल गांधी इज डूइंग हाइड्रोजन बॉम्ब प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वाज वोट चोरी इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ऐसा कुछ आया है क्या? नहीं आया है तो शो खत्म होते होते आ सकता है। हो सकता है कि कल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सुचरिता जी पूरे देश को बताया जाए कि कैसे यूनिवर्सिटी तक ये सो कॉल्ड वोट चोरी पहुंची है। वैसे अभी विश्लेषण करते हैं इनके पुराने वोट चोरी का। ये वोट चोरी तो कर्नाटका में हुई है। नांजे गावड़ा जो है वो कन्विक्ट हुए हाईकोर्ट के द्वारा, कांग्रेस के विधायक, कि वो वोट चोरी कर रहे थे। फिर राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोड करने की कोशिश की वो तो सेल्फ डेटोनेट हो गया। 6000 में से कोई वोट डिलीट ही नहीं हुआ। ये फैक्ट आ गया सामने। शाम आते आते राहुल गांधी कॉन्ट्रडिक्टेड, राहुल गांधी कि हाँ कोई वोट डिलीट नहीं हुआ है। और बाय द वे वो एफआईआर भी जब हुई तब बीजेपी की सरकार थी, एफआईआर दर्ज की वो इलेक्शन कमीशन थी, तो ना वो इस मुद्दे को लेकर वो अपने आप को साबित कर पाए, ना वो विषयों को लेकर अपने आप को साबित कर पाए। पर हाँ, आखिरी में पंकज जी से सिर्फ एक सवाल बड़े विनम्रता से, ये जेन जी को आप जेन जेड बोल रहे हैं और बार बार राहुल गांधी ने इनको अपील की, आप ये कह रहे हैं कौन सी जनरेशन, मतलब कौन से वर्ष के बाद पैदा होने वाले लोग जेन जी कहलाते हैं? जरा आप बिना गूगल बता सकते हैं क्या? इनको ये भी नहीं पता होगा कि जेन जी 95 से 2012 में सब जानते हैं। क्या ये बच्चों वाले सवाल आप पूछ रहे हैं? क्या बच्चों वाले सवाल आप पूछ रहे हैं? 96 से 2010 तक है। 96 ये से है 2010 तक है। यहाँ पर भी गलत है। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल को आज जैन दरबारी का जमाना खत्म, जैन दरबारी का जमाना खत्म, जैन दरबारी और जैन का जो है वो जमाना खत्म। मार्कोस के खिलाफ, इंडोनेशिया में सोहार्तो के खिलाफ, मलेशिया में अरब स्प्रिंग नहीं होते, और अल्जीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, यमन, सीरिया। नहीं, ये फहरिस्त आप क्यों बता रहे हैं? ये फहरिस्त आप क्यों गिना रहे हैं? ये भारत के लिए तैयारी चाह रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं, जो अलग अलग आंदोलनों की बात कर रहे हैं पंकज जी, ये भारत के लिए मंशा तो नहीं है ना। देखिए मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट है। शक्ति बदलाव लाती है। अरे तो बदलाव चुनाव के जरिए लाइए ना। ये हिम्मत दिखाइए कि चुनौती दे चुनावों में, ये हिम्मत दिखाइए कि चुनावों में चुनौती दे। चुनावों में अगर जीत नहीं पाते तो वोट चोरी की बात करते रहते हैं। आज अगर शहजाद जी ने बोला, देखिए वोट चोरी की बात आप बार बार कह रहे हैं, आज कह रहे हैं जेनजी उतर आए। अरे वोट चोरी पर कहा गया कि भाई आइए आप प्रमाण पत्र दे दीजिए, आप लिखित में दे दीजिए, उससे नहीं, उसमें भाग गए। मुझे सिर्फ ये कहना है, वाला गलत बोल रहे हैं। मुझे राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि जैन जी मेरे साथ आए। राहुल गांधी ने ये कहा कि जैन जब बदलाव आएगा, जैन जी बदलाव लाएगी और मैं हमेशा जैन जी के साथ खड़ा हूँ। जैन जी लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। एक सेकंड, मुझे समर्थन देते। सुनिए, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ पंकज जी। सत्य प्रकाश मिश्रा जी को स्क्रीन पर लीजिए जरा। मैं जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि जेनजी लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, तो अभी क्या कर रहा है जेनजी? अभी क्या कर रहा है? वो लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहे हैं। जो जहां लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है अपने बूते पर कर रहा है। नहीं, आप तो कह रहे हैं ना वो करेंगे। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा है, वो कह रहे हैं वो करेंगे। तो अभी जेनजी लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहा है, आपका ये कहना है? क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन ये जो लोकतंत्र फिर ये क्यों लिख रहे हैं कि करेंगे? ये जो लोकतंत्र के भक्षक हैं, इनकी जो दमनकारी नीतियां हैं, सत्य प्रकाश जी, इनका जो साम-दाम दंड-भेद है, इनका जो पूरा एक तरह से अधरंगा नाच हो रहा है। अगर अभी भी वो रक्षा कर रहे हैं तो बोलिए कि फिर मंशा वही है जो जेनजी नेपाल में कर रहा है। वो वाली रक्षा कब करेंगे? वो वाली रक्षा इस देश का युवा कभी नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूं। और एक चीज, एक मिनट सत्य प्रकाश जी के पास जा रही हूं सर, उसके बाद बोलिएगा क्योंकि पूजा जी भी इंतजार कर रही है। सत्य प्रकाश जी, जब एक सवाल पत्रकार ने पूछा, उन्होंने जवाब दिया और उस जवाब को देते देते राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हमने उस बयान को फिर से सुना, 2 बार सुना है, 3 बार सुना है। मैं इस बयान पर विश्वास नहीं कर पाई कि नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि वो जिम्मेदारी मेरी नहीं। नहीं, उन्होंने पहली बार सच बोला है। उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है लोकतंत्र और संविधान के प्रति। पहली बार हठात उनके मुंह से सच निकला है कि बेकार में उनको लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं। दिन भर जो व्यक्ति लोकतंत्र के लिए गड्ढे खोद रहा हो, अपने देश की चुनाव प्रणाली को धता बता रहा हो, जो भी जहां से उनको जनता ने नकारा तो वहां उनका चुनाव खराब हो गया,
जहां जीत गए तो वहां चुनाव ठीक हो गया। मेरा प्रश्न दूसरा है, आपने सही कहा कि राहुल गांधी जी ने कभी कहा है कि वो स्टेट से लड़ना चाहते हैं, और राहुल गांधी जी उन टुकड़े टुकड़े गैंग को भी संबोधित करने गए थे जब उन लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाया था। तो राहुल गांधी जी की सोच को समझिए। पहले एक तो उनको ये बर्दाश्त नहीं कि जनता ने लगातार 3 बार उनको इस देश में नकार दिया है, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और उसी जनरेशन से ने नकारा है। जैन जी से पहले आया था जैन वाई, उसने नकार दिया। जब इस देश की आम आवाम जगी और संविधान को समझा, तब से कांग्रेस पार्टी इस देश में पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई सुचारिता जी, और उन लोगों के साथ सरकार चलाई जो लोग किसी आंदोलन से, जैसे 74 के आंदोलन से निकले थे मुलायम सिंह जैसे लोग, और कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दिया। अब राहुल गांधी की दिक्कत है लोकतंत्र वो बचने नहीं देंगे, ना उनको बचाने की जिम्मेदारी है, और इस देश का युवा लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रहा है, और इतना ज्यादा ले रहा है कि वो लोकतंत्र में 25 वर्ष में चुनकर भी आ रहा है। युवाओं को सबसे ज्यादा अगर किसी ने इस लोकतंत्र में जगह दी तो वो 74 का आंदोलन था, जिसमें लालू जी जैसे लोग 28 वर्ष में संसद पहुंच गए और कई ऐसी पार्टियां बनी। तो देखिए पंजाब और दिल्ली में राष्ट्रीय है राहुल गांधी उस जेएनजी से डरे हुए। आप सोचिए उस जेएनजी पर क्या असर पड़ेगा कि 3 सीट है उनके पास, वायनाड, बरेली और एक राज्यसभा में सोनिया गांधी, माता पिता बेटा बेटी सब संसद में। कोई आम आदमी नहीं मिला था क्या? वायनाड का सीट देते वहां किसी दलित महिला को, और वो अमेठी की सीट जो दिया वो किशोरीलाल शर्मा की जगह किसी किशोरीलाल जाटव को देते। ना दलित से मतलब राहुल गांधी जी को, ना ओबीसी से मतलब राहुल गांधी जी को, ना मुस्लिम से मतलब राहुल गांधी जी को, और ना ही राहुल गांधी जी को इस देश के लोकतंत्र से मतलब है। उनको तो बचपन से सत्ता रोग देखा है उन्होंने। एक रोग होता है मानसिक रोग, सत्ता रोग। घर में थे सुबह प्रणाम सलाम, प्रधानमंत्री आते थे मनमोहन सिंह जी तो सुबह सलाम शाम सलाम। वो जो सलाम की आदत पड़ी हुई है इस राजा के बेटे को, जो शहजाद जी ने कहा जेन डी डायनेस्टी, उनको लगा देश के मालिक हम हैं, ये लोग तो हमारे मातहत हैं, और संविधान जो है बस छिपा के रखो, बताना नहीं है इसमें क्या है। उस संविधान के मूल्यों को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया कि देश में एक दलित राष्ट्रपति बना, देश में एक आदिवासी आम घरों में पैदा हुई महिला देश की राष्ट्रपति बनी, सत्य जी उसको जब दिखाया दर्पण की देश के पद्म भूषण पद्मश्री और पद्म विभूषण अवार्ड में गली और गांव में हुनर वाले लोग राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर अवार्ड ले रहे थे, खाली पैर नंगे पैर को किसी भी तरह से। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकतंत्र की सही मूल्यों में स्थापना की, राहुल गांधी में घबराहट बढ़ गई। देखिए अभी शहजाद जी ने एक जिक्र किया, मैं जरा जिज्ञासु जी के पास जाऊंगी, जयंत जिज्ञासु जी के पास जाऊंगी। राहुल गांधी किस चीज पे पहुंचे तो उनको किसी अंतर्राष्ट्रीय फर्म ने समझाया है तुम वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी बोलो। मेरा तो कभी कभी मन करता है कि राहुल गांधी का जो दिमाग काम कर रहा था उसका बैटरी चोरी हो गया है, तो कहीं से लगवा लीजिए, उनका फ्यूज हो गया सब कुछ। नहीं कुछ भी बोल रहे हैं, ये चौकीदार चोर है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। जयंत जी ये वाले बयान भी राहुल गांधी ने ही दिए थे। ऐसा लग रहा है कि एक एक करके वो उन्होंने तरकश के सारे तीर चला दिए, अब कोई तीर नहीं बचा है, तो अब वो जेनजी के सहारे है भाई कि ये देश का युवा ही कुछ कर दे, देश का युवा ही सड़क पर उतर जाए। आप क्या सहमत है इस बात से कि देश का युवा सड़कों पर उतर आए? जी मुझे कहने दीजिएगा अपनी बात कि यह देश 200 वर्षों के जद्दोजहद के बाद आजाद हुआ। और इन 80 वर्षों में एक नहीं अनेक बार किशोर तरुण युवा प्रौढ़ बुजुर्ग सब लोग सड़क पर उतरे, किसान मजदूर अपने हक के लिए और शांति के साथ। 74 के आंदोलन में लोक जननायक जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन का नेतृत्व इस शर्त पर करना स्वीकार किया था कि हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। ठीक, तो हम लोग अहिंसक समाज की स्थापना और उसको बरकरार रखने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। 2011 के आसपास भी जब इस देश में नारा लगने लगा कि अन्ना नहीं है आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, तब भी एक वाहिद शख्स पार्लियामेंट में खड़ा होता है, लालू प्रसाद, और वो कहते हैं कि इस देश की संसद की सर्वोच्चता बहाल रहनी चाहिए।
कोई भी आकर सिविल सोसाइटी का मेंबर या कोई भी संस्था इसको डिक्टेट नहीं कर सकता कि सारे पार्लियामेंटेरियन के घर को घेर लो, संसद को घेर लो। एक व्यवस्था के तहत यह देश चल रहा है। तो हमारा यकीन सुचरिता जी सत्य और अहिंसा के मूल्य में है, और हम लोग कोई भी परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, इन्हीं मूल्यों के आधार पर करने के हिमायती लोग हैं। और जो कुछ हमारे आप पड़ोसी राहुल देश गांधी के समर्थन में नहीं है, मैं ये मानूं। मैं राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष रख रहा हूं। हाँ। और उस स्पिरिट को आपके सामने रख रहा हूं। मैं मानूं ना कि राहुल गांधी के समर्थन में नहीं है आप। देखिए, मैं इसलिए भी पूछूंगी आपसे जयंत जी, क्योंकि जिस वोट चोरी का हवाला देकर, जयंत जी नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, जिस वोट चोरी का हवाला देकर राहुल गांधी बार बार युवाओं से कह रहे हैं सड़कों पर उतरिए, जो वो कह रहे हैं कि देश के जेनजी जो है, देश के जो युवा हैं वो लोकतंत्र को बचाएंगे, उस वोट चोरी का जिक्र आपके नेता बिहार में नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी जी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ। उसका हवाला देकर युवाओं से कह दिया जा रहा है जेनजी आंदोलन। हमारे जो नेता हैं लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी, हाँ। वो लोहिया की परंपरा के व्यक्ति हैं, जो कहते थे कि वोट का राज जब आएगा, यानी लोकतंत्र जब आएगा, तो छोट का राज स्थापित होगा। यानी गांधी के आखिरी व्यक्ति की राय की भी अहमियत होगी। हम तो चाहते हैं कि व्यक्ति का जीवन बदले, समाज की रचना बदले, देश का ताना बाना सुरक्षित रहे, और पूरी मानवता की सेवा हम राजनीति के जरिए कर सकें। यानी कि आपने बहुत ही आराम से बिना नाम लिए और बिना ये बताए कि आरजेडी राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ी है, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बस पर यही बात कही है कि राहुल गांधी जो लाइन ले रहे हैं हम उस लाइन पर नहीं है, हम उस लाइन पर नहीं है। मैं सही मानूं ये बात, मैं सही मानूं? नहीं, एक बार शहजाद जी बोला जा रहा है। शहजाद जी बोलिए, उसके बाद में पूजा जी के पास जाऊं। सुचरिता जी, शहजाद जी से सुनिएगा। सर, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं, एक एक करके मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। शहजाद जी और जयंत जी, हाँ सुचरिता जी, एक एक करके। सबसे पहले मुझे तो पता नहीं कि मैं कौन से दीवार पर अपना जाकर सिर पटकूं कि आरजेडी, जिसका एक स्लोगन था भूरा बाल साफ करो, अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि भूरा बाल साफ करो का मतलब है कि भूमियार, राजपूत, बनिया, लाला, लेकिन मुझे वक्त दीजिए। ये नारा देने वाले, भूमियार को मार, इन चीजों को बोलने वाले, आज वो अहिंसा की वकालत कर रहे हैं। सुचरिता जी प्लीज मेरे बीच में ना बोला जाए। सुचरिता जी प्लीज मेरे बीच में ना बोला जाए। सुचरिता जी प्लीज मेरे बीच में ना बोला जाए। अच्छा जयंत जी उनको बोलने दीजिए, फिर जवाब दीजिए। आपने बोला, उन्होंने उस पर इंटरजेक्ट कर रहे हैं। आपने जो बात कही है उस पर वो इंटरजेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप उन्हें रोकिएगा एक एक करके, वरना बात नहीं जाएगी। ठीक है, मैं आ रही हूँ मैं जयंत जी, आप ही के पास आ रही हूँ। शारीरिक हिंसा नहीं, जयंत जी आ रही हूँ। नहीं, मैं चाह रही हूँ एक एक करके बोलने। ठीक है, बोलिए शहजाद जी, बोलिए। नहीं छोड़ सकते पूजा जी को लीजिए। भाई ऐसे नहीं हो सकती ना सुचरिता, मैंने तो बात सुनी ना, उनकी जो भी बात है। मैं आ रही हूँ आपके पास, बोलिए। अब शारीरिक हिंसा तो नहीं, इतना मौलिक ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है भाई, जंगल राज थोड़ी चला हुआ है डिबेट में। सुनिए, तो ऐसा है, जो शारीरिक हिंसा नहीं छोड़ पाएंगे वो शाब्दिक हिंसा कैसे छोड़ेंगे? मैंने जो बयान दिया है, बताया है, वो आप चेक कर लो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है बाकायदा। ये जंगल राज को जस्टिफाई करने वाले, अरे अभी तेजस्वी यादव ने बोला कि इमारतें शरिया लागू होगा और संविधान का कानून टोकरी में डाल देंगे। हाँ, तो ये जो अंबेडकर जी की तस्वीर को पैरों तले रखते हैं वो हमको संविधान और अहिंसा का ज्ञान पढ़ा रहे हैं। छोड़िए ना इनकी बातों को, आते हैं कि दूसरे कांग्रेस के विषय पे। देखिए सुचरिता, A to Z जो भी जैन है वो सब जैन हमारे साथ ही है, परंतु दो जैन इनके साथ है, जैन P जेनरेशन परिवार और जैन V जेनरेशन वोट बैंक। और ये वोट बैंक को साधने के लिए देखिए आज 3 चीजें हुई। एक तो ये इनके अंकल सैम जो जैन D से आते हैं, डायनेस्टी, उन्होंने बोल दिया पाकिस्तान मेरा घर है, पाकिस्तान में ही हमको सब कुछ अच्छा लगता है, भाई की तरह है, भारत के लोग तो ठीक नहीं है, यहाँ पर तो भारत के लोगों को क्या क्या नहीं बोला, चाइनीज, अफ्रीकन, सब कुछ बोल दिया, पाकिस्तान हमारा भाई है। दूसरा, आतंकी हाफिज के साथ बात करने के लिए आतंकी यासीन को भेजने का महान काम इनकी सरकार कर रही थी यूपीए के जमाने में, ये भी दूसरी बात आ गई। और तीसरा, इनका जो जैन वी आज बाटला हाउस एनकाउंटर की बरसी मना रहा है भाई, और किसके लिए? मोहनचंद शर्मा के लिए नहीं, वो बना रहे हैं आतंकियों के लिए, इनका इकोसिस्टम। तो ये जैन पी और जैन वी वाले, इसीलिए A to Z सबने इनको छोड़ दिया है। और अब मैं इनको आखिरी बताना चाहता हूं, भारत में किस प्रकार की स्थिति चाहते हैं। इनके नेता है सज्जन सिंह, ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के, तो पंकज जी जानते हैं उनको, दोनों कॉलीग्स हैं। हो सकता है सज्जन सिंह का टिकट कटेगा तो पंकज जी को कभी मिल सकता है। सज्जन सिंह ने बोला कि भाई बांग्लादेश में प्रधानमंत्री घर पे हमला किया, वैसे भारत में हमला होना चाहिए। पूछिए पंकज जी से, ये अहिंसात्मक है? नहीं, ऐसे तो कई बयान आए हैं ना शहजाद जी, इसीलिए तो सवाल पूछ रहे हैं।
जब राहुल गांधी जेनजी का नाम लेते हैं, मैंने सीधे एक बात बोली है, युवाओं को संबोधित करना अलग बात है, लेकिन जेनजी का नाम लेना ये बड़ा एक ऐसा लगता है कि बड़ी सोच समझकर जेनजी का नाम लिया गया, क्योंकि मुझे नहीं याद है इससे पहले जेनजी को राहुल गांधी ने संबोधित कब किया है। अब यहाँ पंकज जी आप कह सकते हैं जेनजी मतलब देश के युवा हैं, जेनजी मतलब यंगस्टर्स हैं, उनको तो संबोधित करते ही रहते हैं। लेकिन एक बार पूजा जी के पास जाऊंगी, उसके बाद आ रही हूँ सत्य प्रकाश जी, आ रही हूँ। पूजा जी बोली नहीं अभी तक, वो बोली नहीं है अभी तक, मैं आऊंगी उनके पास, पहले उनके पास चली जाऊँ। पूजा जी आपके तो नेता यही कह रहे हैं, वो तो सीधे शब्दों में कह रहे हैं, अबू आजमी साहब वो कह रहे हैं सड़क पर उतर जाए अब देश का जेनजी, वो तो कोई लाग लपेट भी नहीं रख रहे हैं। सुचिता जी, अगर जो है देश का जेनजी सड़क पर उतर जाता है तो इससे परेशानी क्या है? अच्छा, कोई आपको क्या देश के जेनजी पे भरोसा नहीं है क्या कि वो जो है अपने हक के लिए उतरेगा? अगर जो है एबीवीपी का स्टूडेंट उतरता है उत्तर प्रदेश तो में सड़क पे, आपको इस बात का भरोसा नहीं है कि जेनजी अपने आप उतरेगा, या जब राहुल गांधी और अबू आजमी बोलेंगे तब वो उतरेगा? नहीं, मुझे नहीं, आप अनइंटरप्टेड मुझे समय दीजिए। नहीं, बिल्कुल अनइंटरप्टेड ही लीजिए, लेकिन आप कह रही हैं जेनजी नहीं उतरेगा क्या? स्टूडेंट पे बात कर ली जाती है। जब बात की गई कि जो है स्टूडेंट यूनियन की बात की जा रही है, DUSU की, अभी भाजपा की सरकार बनी है, वहां पे आप देखिएगा बंद कर दिया जाएगा छात्र संघ, क्योंकि डॉक्टर पूजा मिश्रा बैठी है यहाँ पे, क्योंकि जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ हुआ करता था, अध्यक्ष तब बैठी है। 2018 से उत्तर प्रदेश में छात्र संघ बंद है, तो आपको पता कैसे चल रहा है कि छात्र चाहता क्या है? आप यहाँ पे बोल करके जाइए कि आप छात्र संघ चलवाएंगे, 2025 से छात्र चलवा, उत्तर प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, यहाँ पे आपने छात्र संघ को बैन कर रखा हुआ है, और आप कह रहे हैं आपको DUSU से पता चलता है। तो पहली बार थोड़ी जीत रही है एबीवीपी 200 चुनाव। नहीं जानना है कि उत्तर प्रदेश के छात्र नहीं, पूजा जी इससे पहले एबीवीपी नहीं जीती है क्या 200 का चुनाव? बाद में आ जाते हैं। नहीं, जो लोग दिल्ली से बाहर के लोग हैं, मैं उनको जरा समझा दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का ये चुनाव है। पूजा जी एक मिनट सुनिए ना, आपने कहा एबीवीपी जीत गई, आप सब बंद कर देंगे। अरे पहली बार थोड़ी जीत रही है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव एबीवीपी, इससे पहले भी जीती है, तो सब बंद हो गया? बंद हो गया क्या? नहीं, ये कह देना कि ये कह देना कि इनके आने से सब बंद हो जाएगा, मैम ये तो फिर सरासर झूठ लगता है ना। इलाहाबाद का छात्र संघ शुरू किया था 2018 से बंद है, क्यों बंद है? 2018 से बंद है इलाहाबाद का छात्र संघ, क्यों नहीं बहाल किया गया हुआ है? यहाँ चुनाव बंद कर रखा हो जब से भाजपा की सरकार बनी हुई है, बोलिए चालू करें, इतना कॉन्फिडेंस है इनके बारे में। अभी यहाँ से कह करके जाए कि 2025 से छात्र संघ का चुनाव होगा, अब आ जाते हैं सुब्रत पाठक क्या कह रहे हैं। अगर जो है राहुल गांधी ये कह रहे हैं युवा स्टूडेंट जेनजी की बात कर रहे हैं, तो क्या कोई गलत बात कर? सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि ये जेनजी जाएंगे और आग लगाएंगे, ये कहां से बात निकल करके आई? और ये बताइए कि जो इनके गिरिराज सिंह है वो कह रहे हैं अर्बन नक्सल। अगर सरकार से आप प्रश्न पूछ लेते हैं तो आप अर्बन नक्सल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में भी यही कहा था कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात करे वो अर्बन नक्सल है। फिर बैकफुट पे चले गए, कह रहे हैं कि हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराएंगे। आज कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जी जेनजी की बात कर रहे हैं तो ये अर्बन नक्सल है, कल को फिर गिरिराज सिंह चले जाएंगे वापस। गिरिराज सिंह तो खुद एक नक्सलवादी है। अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं, भाई शहजाद जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, मुझे सत्य प्रकाश जी के पास जाना है। वो कह रहे हैं कि हर बात में आप लोगों ने अर्बन नक्सल बोल देते हैं, हर बात में बोल देते हैं गृह युद्ध छेड़ देंगे, क्यों ऐसा कहते हैं? वो देश के सियासी दल के नेता हैं, आप सिर्फ बदनाम करते हैं। पूजा जी सवाल ले रही हूँ आपका, शहजाद जी जो बताइए। सुचारिता जी अभी देखिए मैं फैक्ट चेक करता हूँ। 2012 से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इलेक्शन बंद है, और 2012 से 17 कोई इलेक्शन नहीं हुआ, आप चेक कर लो। और दूसरी बात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2016 से बंद हुआ। 2016 में किसकी सरकार थी? सुनिए, चिल्लाइए मत, चीखे मत, चिल्ला चोट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चिल्लाते रहिए। सुचरिता जी, क्या हम एक डिबेट डिसेंटली कर सकते हैं? यहाँ पर पत्थरबाजी होगी। सुचरिता जी, क्या यहाँ पर मेरे ऊपर शाब्दिक हिंसा होगी क्या? सुचरिता जी, क्या मुझ पर शाब्दिक हिंसा करेंगी क्या? पूजा जी, क्या पूजा जी मुझ पर शाब्दिक हिंसा करेंगी? सुचरिता जी, मेरी बारी है मैं बोलने की। सुचरिता जी, क्या तरीका है भाई? देखिए सुचरिता जी, कैन यू प्लीज अलाउ मी? पूजा जी, सुचरिता जी मुझे अलाउ तो कीजिए, मेरी बारी यार, हर बार कैसे ऐसे होता है यार, मेरी बारी की बारी। एक मिनट शहजाद, देखिए पूजा जी, उनका कहना है कि जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप बीच में इंटरप्ट मत करिए, और मुझे लगता है वो सही भी है, उन्हें बोलने दीजिए, वो आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। शहजाद जी जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए।
ये देखिए, ये तो मतलब एक डिग्निफाइड डिबेट नहीं कर सकते, ये डिग्निफाइड डिबेट नहीं कर सकते, ये चुनाव के नतीजे मानेंगे, ये संविधान के हिसाब से चलेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, बाकी सब छोड़ दो, इनको पूछो कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कब जेनजी से बनेगा कोई। भाई वहां पे जेन पी चल रहा है, जब से समाजवादी पार्टी बनी मुलायम सिंह यादव का परिवार स्थापित, जब से आरजेडी बनी तेजस्वी का परिवार स्थापित, जब से डीएमके 50 साल से बनी है, 70 से जब से आए करुणानिधि जी के परिवार, तब से वही स्थापित है। कांग्रेस में खड़गे जी, पर खड़गे जी को तो आप जानते हो हाईकमांड तो बनाया नहीं है, हाईकमांड कहीं और ही है, वहां पर भी रिमोट कंट्रोल से चला रहे। अपनी पार्टी में तो कम से कम ये जेन जी या एक नॉर्मल आम आदमी को जगह दो। हमारे यहां पर तो 15-20 ऐसे अध्यक्ष हो गए जो जिनका ना कोई परिवार से, ना कोई बाप, ना कोई बेटा, ना कोई भाई, ना कोई, तो बनाइए ना अपने पार्टी का अध्यक्ष कोई नॉन पारिवारिक को। अब ये जो सवाल इन्होंने पूछा है पूजा जी आप ही जवाब दीजिए। नहीं आपसे जवाब लूंगी। और मैं देखिए सुनिए पूजा जी, थोड़े डिबेट के नियम है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। नहीं डिबेट के थोड़े नियम है पूजा जी। अब उन्होंने सवाल पूछा, मैं आपको टॉस कर रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बारी में शहजाद जी बोलते रहेंगे। तो थोड़ा सा नियम को फॉलो करिए मैम प्लीज। बोलिए। झूठ बोले आपने क्रॉस चेक किया? अरे तो झूठ बोलते हैं तो झूठ का पर्दाफाश कीजिए, ये थोड़ा ही कि बोलने नहीं देंगे किसी को। क्रॉस चेक किया आपने? बोलिए आप। बिल्कुल झूठ बोले नहीं बोलने देंगे। अरे भाई ऐसे थोड़ा ही होता है। आपका वर्जन सच है और उनका वर्जन झूठ है, उनके लिए उनका वर्जन सच है, आपका वर्जन झूठ है। यही तो डिबेट का मतलब होता है। कैसे वर्जन सही है बताइए? ऐसे थोड़ा ही होता है कि दूसरे को बोलने नहीं देंगे आप। ये अराजकता मत फैलाइए यहाँ पर। नहीं ये अराजकता नहीं चलेगी यहाँ पर, ये अराजकता नहीं चलेगी मैम यहाँ पर। मैं बड़ी क्लियरली बोल रही हूँ, आप अपनी बात रखिए। दूसरे का सच और झूठ आप तय नहीं करेंगी, वो व्यूअर है वो तय करेगा, मैं भी नहीं तय कर रही हूँ। बोलिए आप। डीयूएफ दिखाई दे रहा है, बाकी पूरे राज्यों में आपने जो है स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन बंद कर रखा हुआ है और वहीं से डंका पीट ले रहे हैं। स्टूडेंट क्या चाहता है, कल को आप डीयूएफ में ही बंद कर देंगे। आपकी सरकार बनते ही आपका पहला काम होता है कि नर्सरी से निकल करके नहीं आने चाहिए युवा, क्योंकि ये आएंगे तो ये प्रश्न पूछेंगे, इनको आने ही मत दो, काट दिया जाए। अगर ये जो है सही है, उन्होंने कहा जेनजी का प्रतिनिधित्व, उन्होंने कहा जेनजी आपकी पार्टी में प्रतिनिधित्व कब करेगी? ठीक है, मैं सत्यप्रकाश जी के पास जा रही हूँ। सत्यप्रकाश जी को लीजिए स्क्रीन पर। सत्यप्रकाश जी, मुझे देखिए मेरा सिर्फ एक मत है और मुझे ये लगता है कि इस देश में अराजकता और हिंसा इसकी कोई जगह नहीं हो सकती। हम तो वो भूमि है। और अभी जयंत जी जो बात कह रहे थे, मैं उनसे इस बात पे सहमत हूँ कि आंदोलन इस देश में हमेशा होते रहे, लेकिन वो आंदोलन हमेशा शांति वाले आंदोलन रहे, क्योंकि हमने उन्हीं का समर्थन किया। इस देश ने हमेशा वही आंदोलन देखे। जी मुझे लगता है जिस व्यक्ति ने इस देश का इतिहास पढ़ा है और इसकी पूरे आजादी का आंदोलन का इतिहास पढ़ा है, हमने आजादी भी कहे ना, दे दी बिना आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, तो हमने आजादी में भी अहिंसा आंदोलन किया है, सत्याग्रह किया है। कुछ स्थितियों में हिंसा हुई है, उससे सहमत बहुत लोग नहीं होते। तो जिस राष्ट्र का निर्माण अहिंसा के सिद्धांतों पर हुआ हो, जिस राष्ट्र में हमेशा अहिंसा की बात की गई हो, और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा लोकतंत्र है जहां विभिन्न तरह की समुदाय हैं जो अलग अलग आंदोलन करके अपना हक भी सुनिश्चित करती हैं, उस देश में अचानक से विपक्ष के एक परिवारवादी पार्टी का नेता जो लगातार हार रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि जेनजी मेटाफर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि पड़ोस के नेपाल में जेनजी का हिंसात्मक आंदोलन हुआ है। और वो नेता ये भी कह चुका है कि हम इंडियन स्टेट से लड़ेंगे, राहुल गांधी ये कह चुके हैं। मैंने दिखाया वो बयान। कहीं न कहीं उनके मन में सत्ता से नकारने का जो एक भीषण दर्द है, और उनके साथ तमाम परिवारवादी पार्टियां हैं। ध्यान रखिएगा सुचारिता जी, अभी शहजाद जी ने एक बहुत बड़ा पॉइंट उठाया कि क्यों नहीं वो परिवारवादी पार्टियां अपने पार्टी के अध्यक्ष को किसी जेनजी के लड़के को बनाती हैं। अखिलेश क्यों बन जाते हैं भाई, राहुल क्यों बन जाते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, किसी जेनजी के लड़के को बनाते हैं? बताइए भाई। पंकज जी नहीं बनाएंगे। पंकज जी ऐसा होगा क्या? राहुल जी, सोनिया जी, जेनजी रिप्रेजेंटेशन लोकतंत्र को बचाना है हमें, लोकतंत्र को बचाने के लिए, कांग्रेस के लोकतंत्र को बचाने के लिए जेनजी रिप्रेजेंटेशन इन कांग्रेस पार्टी। देश का जेनजी इतना सतर्क है कि वो लोकतंत्र के लिए हमेशा खड़ा है, और लोकतंत्र में जेनजी ने भूमिका निभाई। एबीवीपी ने आज सीट जीती ना दिल्ली विश्वविद्यालय में। एबीवीपी आज का संगठन नहीं है,
लगातार इस तरह के तब जब ये चुप हो तो जेएनयू सत्यप्रकाश जी को क्यों नहीं अध्यक्ष बना लेती? शहनाज पूनावाला जी 38 साल के भारतीय जनता पार्टी जगत प्रसाद नड्डा जी की जगह अब इनको क्यों नहीं अध्यक्ष बना लेती? शहनाज पूनावाला जी को अध्यक्ष बना ले 38 साल की उम्र में। चलो जेएनसी में सीधे सीधे नहीं आते होंगे, लेकिन फिर भी युवा है, युवा शक्ति के प्रतीक है। तो नड्डा जी को हटना है, जमे हुए हैं, हटने को तैयार नहीं है, विवाद चल ही रहा है, तो शहनाज पूनावाला जी बन जाएं, ठीक, प्रकाश जी जदयू के अध्यक्ष बन जाएं। कौन रोक रहा है? अपनी अपनी पार्टी में आप ये करिए ना, कार्यक्रम शुरू करिए, धीरे धीरे सारी पार्टियों में होने लगेंगे अगर आप करेंगे तो। चलिए, मतलब आप मान रही है बीजेपी को फॉलो करेंगी सारी पार्टियां, बीजेपी विल लीड एंड बाकी सारी पार्टियां उन्हें फॉलो करेंगी। जी जल्दी जवाब दीजिए, समय नहीं है बिल्कुल भी। सुचरिता, हाँ, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सुचरिता, ये जगत प्रकाश नड्डा कोई, नड्डा जी हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, उनके बेटे नहीं है। जगत प्रकाश नड्डा एबीवीपी और बीजेवाई के साधारण कार्यकर्ता थे। उनकी तो बूथ पे काम करने की और पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी थी। वही व्यक्ति अध्यक्ष बना है। अमित शाह जी पोस्टर लगाते थे, वही व्यक्ति बने हैं। हमारा प्रधानमंत्री चाय वाला है। चलिए, मुझे ऐसा लगता है देश का जेनजी इस डिबेट को बहुत बहुत गौर से सुन रहा है, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि जेनजी आएगा और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेगा, तो मुझे तो ऐसा लगता है ये देश का जेनजी अभी भी लड़ाई लड़ रहा है और वो लोकतंत्र के लिए ही खड़ा है। ऐसे में उसे सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, उसे लोकतंत्र का प्रहरी बनने की जरूरत है, जो वो आज भी है। इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारा। अब छोलिया हो या चाट मसाला डालें MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH अब आया